कल ही कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स मिली हैं और इन किट्स का इस्तेमाल सबसे पहले होना है उन रेड जोन्स में, जिन रेड जोन्स में सबसे ज़्यादा शक है कि वहाँ पर और ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को भी मालूम है कि आज 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल के बाद से कहा गया था कि अगर हॉटस्पॉट्स कम होते हैं किसी जगह पर तो रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर घाटी में रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट इसलिए नहीं की गई हैं क्योंकि वहां पर कई सारे एरियाज को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और रेड जोन जिन्हें कंटेनमेंट जोन भी कहा जाता है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कश्मीर डिवीजन में 86 रेड जोन्स है, 86 रेड जोन्स, और उन 86 रेड जोन्स में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.76 लाख है। इतनी पॉपुलेशन के लिए क्या 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स काफी होंगी? तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रैंडम सैंपलिंग भी करना चाहें तब भी उन 10,000 किट से आप केवल 5.5% पॉपुलेशन जो है उनका टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें भी रैंडम सैंपलिंग में क्योंकि आप कोई फिगर नहीं लगाते, कोई वे आउट नहीं निकालते ये इंश्योर करने के लिए कि आप सही लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, बस रैंडमली सैंपल किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि हो सकता है इनमें से कुछ पॉजिटिव निकल आए। अगर पॉजिटिव निकल आते हैं तो उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद और ज्यादा रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग की ही इसलिए जाती है क्योंकि किट्स की अवेलेबिलिटी कम है और जो पॉपुलेशन जो इंपैक्ट हो सकती है, जो इन्फेक्ट हो सकती है कोरोना वायरस से, वो बहुत ज्यादा है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि अभी तक कश्मीर घाटी में क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, अभी तक टोटल जम्मू कश्मीर में 354 केसेस हैं, और जहां तक मैं बात करूं कश्मीर की तो टोटल 299 केसेस देखने को मिले हैं। कल ही रात को 4 नए केसेस कश्मीर घाटी में देखने को मिले, 3 बांडीपुरा से थे और 1 बारामूला से। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक जो 83 रेड जोन्स हैं और उसके अलावा 184 बफर जोन्स कश्मीर घाटी में आइडेंटिफाई किए गए हैं, और जो बफर जोन्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 3.18 लाख होगी। तो आप तक ये भी पहुंचाना जरूरी है कि बांडीपुरा, जहां पर इस वक्त मैं कहूं तो हाईएस्ट पॉजिटिव केसेस बांडीपुरा में है, लगभग 84 पॉजिटिव केसेस इस वक्त बांडीपुरा में है, वहां पर 12 डेजिग्नेटेड रेड जोन्स हैं और 20 बफर जोन्स हैं। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, क्योंकि श्रीनगर नंबर 2 पर आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस में, हालांकि ये भी देखने को मिला कि काफी देर से श्रीनगर में कोई नया केस नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो चेन भी टूट गई, वहां पर भी पॉजिटिव केसेस देखने को मिले। तो श्रीनगर में 78 पॉजिटिव केसेस अभी तक देखने को मिले हैं और 19 रेड जोन्स श्रीनगर में है। कुपवाड़ा की अगर बात करूं तो 31 पॉजिटिव केसेस कुपवाड़ा में है और 7 रेड जोन्स जो हैं वो कुपवाड़ा में बनाए गए हैं। उसके अलावा मैं आप तक ये पहुंचा दूं कि और जो बफर जोन्स बनाए गए हैं, बारामूला की अगर बात करूं 44 पॉजिटिव केसेस वहां पर हैं। कल वाले अगर मैं ऐड करूं तो 45 पॉजिटिव केसेस हो गए। 45 पॉजिटिव केसेस होने के बाद 14 रेड जोन्स है वहां पर, और जो पॉपुलेशन है इन रेड जोन्स में है 14,785। उसके अलावा 5 बफर जोन्स भी वहां पर है जिनकी पॉपुलेशन 11,486 है। साथ ही में बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम में भी 13 जो है पॉजिटिव केसेस व कोरोना वायरस के हैं। 8 रेड जोन है वहां पर, जिन 8 रेड जोन में लगभग 12,000 लोग जो है वो रहते हैं, और 19 बफर जोन्स भी वहां पर बनाए गए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें 39 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 3 पॉजिटिव केसेस अभी तक देखने को मिल रहे हैं और 7 रेड जोन जो हैं पुलवामा में भी हैं। उसके अलावा 33 बफर जोन्स जो हैं वो पुलवामा में हैं। कुलगाम की अगर बात करें, कुलगाम में भी 6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट किए हैं कोरोना वायरस के लिए, और उसके अलावा 3 रेड जोन्स वहां पर हैं और 7 बफर जोन्स हैं वहां पर। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें 3 लोग पॉजिटिव टेस्ट किए हैं कोरोना वायरस के लिए, और उसके अलावा 2 रेड जोन्स है वहां पर जिनमें लगभग 7,500 लोग रहते हैं और 3 बफर जोन्स है वहां पर। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में 14 लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं अभी तक, और उसमें 3 रेड जोन्स हैं। अभी तक 3 रेड जोन्स बनाए गए हैं और 5 बफर जोन्स भी जो है डेजिग्नेट कर दिए गए हैं। उसके अलावा शोपियन में 22 लोग कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए हैं अब तक, और उनमें से 8 रेड जोन्स, उन एरियाज में जिन एरियाज में से ये लोग पॉजिटिव आए हैं, कई सारे ऐसी जगहों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, और 8 रेड जोन्स जो हैं वो शोपियां में भी जो है बना दिए गए हैं, उन्हें भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि अभी तक 83 टोटल रेड जोन्स जो है वो कश्मीर घाटी में है और 184 बफर जोन्स। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए, ताकि जितने भी लोग इन रेड जोन्स में रह रहे हैं कम से कम उनकी टेस्टिंग हो जाए। बाकी लोगों की भी रैंडम सैंपलिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये
जरूरी नहीं है कि केवल वो लोग जो रेड जोन में रह रहे हैं वही इन्फेक्ट हो। कई जगह पर ऐसे देखने को मिला है कि एक नया पोर्शन जब टेस्ट होता है तो उसके बाद ट्रेसिंग शुरू होती है, उसके बाद उस इलाके को भी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए बाकी जगहों पर भी रैंडम सैंपलिंग करने की जरूरत है, बट फिलहाल प्रायोरिटी जो है वो इन रेड जोन्स को दी जाएगी, जिसके चलते कल जब 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स कश्मीर घाटी को मिली तो प्रायोरिटी यही थी कि सबसे पहले ये जो रेड जोन्स में लोग रह रहे हैं या जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन कोरोना वायरस के पेशेंट्स के, उन्हें टेस्ट किया जाए। उसके अलावा जो फ्रंट लाइन पे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें जो है कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज समीर मट्टू का ये कहना है कि हमें अभी जम्मू कश्मीर को 80,000 और रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स मिलने वाली हैं। अगर वो किट्स मिलती हैं तो उससे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, यहाँ पर जो लैब्स फंक्शन कर रही हैं उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक उन्होंने ये कहा है, अभी तक स्किम्स के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि स्किम्स में मैक्सिमम 400 टेस्ट पर डे हो सकते हैं इस समय जो कैपेसिटी है उसके चलते। लेकिन अगर उन्हें आरएनए एक्सट्रैक्टर दिया जाता है तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़कर 1000 टेस्ट पर डे हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है कोरोना वायरस के चलते आपको मालूम है अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। जब वो रिकवर करेंगे उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए ताकि और कोई उनसे इन्फेक्ट ना हो, और साथ ही साथ जो लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव भी हो रहे हैं वो रिकवर कर जाए, उनकी मौत कोरोना वायरस के कारण ना हो। अभी तक जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है, जिनमें से 4 मौतें कश्मीर घाटी में हुई है और 1 जम्मू में। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल पूरे दिन में कश्मीर से 12 नए केसेस पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के, और 4 रात को ही पॉजिटिव आए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। अभी जब वो 80,000 किट जिनके बारे में बात की जा रही है, अगर वो आती हैं तो उनसे टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी जो भी कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जिन भी लोगों को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया जा रहा है, कई सारे लोग उसमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, चाहे मैं कश्मीर की बात करूं चाहे मैं जम्मू की बात करूं। इसीलिए ये एग्रेसिव टेस्टिंग का और एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ही नतीजा है कि वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्हें कोई सिम्टम कोरोना वायरस के शो नहीं हो रहे, वो भी पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। मैं आप तक यही पहुंचा दूं कि कल पहले जो 8 नए केसेस आए थे कश्मीर घाटी से, उसमें से 6 स्किम्स में कंफर्म किए गए थे और 2 जीएमसी श्रीनगर में। जो 6 स्किम्स में कंफर्म किए गए थे उनमें से 4 लोग जो थे वो कुपवाड़ा के थे। सभी के सभी जो प्रीवियसली कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पेशेंट टेस्ट किया था उसके कॉन्टैक्ट्स थे। उनकी उम्र भी मैं आपको बता दूं, एक 62 साल के थे, एक 45 साल के थे, एक 23 साल के थे और एक 17 साल के थे, और सभी के सभी ये चारों कॉन्टैक्ट्स जो थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे। तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक थे, बिना एग्रेसिव टेस्टिंग के, बिना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पॉसिबल ही नहीं था कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता, जो कि एक तरफ से दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना ऑनेस्टली, कितना डेडिकेटेडली इस वक्त काम कर रही है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं। जो और 2 लोग जो है कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किए, उनमें से एक सोपोर से थे, एक बांडीपुरा से थे। एक जो है 19 साल के युवा थे जिनकी खुद की यूपी की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और जो दूसरे थे वो 28 वर्षीय पुरुष थे, गुंडकेसर के रहने वाले थे और ऑलरेडी जो पॉजिटिव कोविड-19 का पेशेंट था उनके कंटैक्ट में थे, उनके कंटैक्ट थे, इसी की वजह से वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे। बाकी जो 2 लोग जीएमसी श्रीनगर में पॉजिटिव टेस्ट किए उनके बारे में भी आपको बता दूं, एक बुजुर्ग पुलिसमैन थे जो कि बारामूला के रहने वाले थे, उसके अलावा एक 45 साल की महिला थी जो कि कुलगाम की रहने वाली थी। इन दोनों लोगों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये भी जो प्रीवियस क्योंकि ये उस एरिया के रहने वाले थे जिस एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, और जिस एरिया के बारे में ऑलरेडी ये शक था कि यहाँ पर और कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं, इसीलिए इनका भी टेस्ट हुआ और ये लोग पॉजिटिव टेस्ट किए हैं। साथ ही में 4 और केसेस बाद में रात को देखने को मिले, जिनमें से 3 बांडीपुरा से थे और एक बारामूला से। 3 बांडीपुरा से नए केसेस आने के बाद बांडीपुरा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल बस इतना कि नई 10,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स तो कश्मीर घाटी में आई हैं, लेकिन जिस तरह से जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 83 अगर रेड जोन्स वहां पर हैं, तो क्या 10,000 किट्स इनफ होंगी उस 1.71 लाख पॉपुलेशन का टेस्ट करने के लिए? अगर 80,000 किट्स जल्द से जल्द नहीं मिलती हैं तो क्या ये कोविड-19 का जो खतरा है वो और ज्यादा फैल सकता है इन इलाकों में?
मैं पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं कर रही हूं, मैं बस लॉजिकली एक बात ये कह रही हूं कि अभी तक जितनी एंटीबॉडी किट्स जम्मू कश्मीर के पास है, अभी तक जितनी कैपेसिटी कश्मीर घाटी में है कोविड-19 का टेस्ट करने की, उस हिसाब से नियरली 5.5% पॉपुलेशन जो है उसका टेस्ट किया जा सकता है, जो वैसे कंपैरेटिवली अगर हम बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के साथ कंपेयर करना शुरू करें, अभी तक जो है हमारी टेस्टिंग फिर भी बेहतर चल रही है। लेकिन इस समय, इस क्रूशियल समय में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, इंडिया में जितने भी नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर कोविड-19 के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, उनमें जम्मू कश्मीर कहीं पर नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या कारण यह है कि हमने यहाँ पर चीजें कंटेन कर ली हैं, या कारण यह है कि यहाँ पर उस लेवल की टेस्टिंग अभी तक नहीं हो रही? इसीलिए टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए, आइसोलेट किया जाए। अगर उनका टेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस समय कैपेसिटी कम होने की वजह से कम उन्हें आइसोलेट करने के बाद उनका जो खतरा है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, वो खतरा कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी तक जो है सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल है। और जम्मू में जैसा कि हमने देखा कि 4 दिनों से कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया था, फिर कल एक राजौरी से पॉजिटिव केस आया, लेकिन अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, नए केसेस जम्मू में नहीं देखने को मिल रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ 5 लोगों को कल कश्मीर में भी JLNM हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि रिकवरी भी जो है वो भी रिकवरी भी बढ़ रही है। उन लोगों में जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए थे, रिपीट टेस्ट उनके नेगेटिव आ रहे हैं, वो लोग भी रिकवर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में, अब 20 अप्रैल है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस अगर ईज आउट होती हैं तो आने वाले दिनों में क्या ये कोरोना वायरस के केसेस कंट्रोल होते हैं या और ज्यादा बढ़ जाते हैं? उम्मीद यही कि ये कंट्रोल हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे रिकवर कर जाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।